नाथूराम विनायक गोसे 19 मई 1910 15 नवंबर 1949 महात्मा गांधी के हत्यारे थे, जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिंदु रिक्त सीमा पर गांधी को 3 बार सीने में गोली मार दी थी। एक गोसे पुणे के एक हिंदू राष्ट्रवादी, जो मानते थे कि गांधी ने भारत के विभाजन के दौरान भारत के मुसलमानों की राजनीतिक मांग का समर्थन किया था। नारायण अपटे और 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर गोसे ने गांधी की हत्या की साजिश रची। 1 साल तक चले मुकदमे के बाद गोसे को 8 नवंबर 1949 को मौत की सजा सुनाई गई थी। सजा के रूपांतरण के लिए गांधी के 2 बेटे मणिलाल गांधी और रामदास गांधी ने दलील दी, लेकिन वह भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी द्वारा ठुकरा दिया गया। 2 गोसे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। गोसे 1932 में एक संघी महाराष्ट्र कार्यकर्ता के रूप में सांगली, महाराष्ट्र में आरएसएस में शामिल हो गए और एक साथ दोनों दक्षिणपंथी संगठनों के हिंदू महासभा के सदस्य बने रहे। उन्होंने अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए अक्सर अखबारों में लेख लिखे। इस दौरान गोसे और एमएस गोलवलकर, जो बाद में आरएसएस प्रमुख ने अक्सर एक साथ काम करते थे और उन्होंने बाबाराव सावरकर की पुस्तक राष्ट्र मीमांसा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जब गोलवलकर ने इस अनुवाद का पूरा श्रेय लिया, तब दोनों के बीच दरार आ गई। गोसे ने 1942 के विजयादशमी के दिन अपना संगठन हिंदू राष्ट्र दल, हालांकि वे आरएसएस और हिंदू महासभा के सदस्य बने रहे। 1946 में गोसे ने भारत के विभाजन के मुद्दे पर आरएसएस छोड़ने और हिंदू महासभा में जाने का दावा किया। हालांकि ऐतिहासिक स्रोत इस दावे को पुष्ट नहीं करते हैं। कारवां द्वारा जनवरी 2020 में प्रकाशित एक जांच में पता चला है कि अपने अंतिम दिनों तक गोसे को आरएसएस के बैठकों के रिकॉर्ड में एक सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो संगठन छोड़ने के लंबे समय बाद हुई थी। उनके परिवार ने यह भी कहा है कि उन्होंने कभी आरएसएस नहीं छोड़ा, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि उन्होंने आरएसएस के साथ साथ हिंदू महासभा की सदस्यता भी ली। 13 गोसे के 1946 का दावे को गांधी की हत्या के बाद मराठी में उनके पहले बयान से भी खारिज कर दिया गया है, जहां वह कहते हैं कि जब वह हिंदू महासभा में शामिल हुए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय रहा। नाथूराम विनायक गोसे 19 मई 1910 15 नवंबर 1949 महात्मा गांधी के हत्यारे थे, जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिंदु रिक्त सीमा पर गांधी को 3 बार सीने में गोली मार दी थी। एक गोसे पुणे के एक हिंदू राष्ट्रवादी, जो मानते थे कि गांधी ने भारत के विभाजन के दौरान भारत के मुसलमानों की राजनीतिक मांग का समर्थन किया था। नारायण अपटे और 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर गोसे ने गांधी की हत्या की साजिश रची। 1 साल तक चले मुकदमे के बाद गोसे को 8 नवंबर 1949 को मौत की सजा सुनाई गई थी। सजा के रूपांतरण के लिए गांधी के 2 बेटे मणिलाल गांधी और रामदास गांधी ने दलील दी, लेकिन वह भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी द्वारा ठुकरा दिया गया। 2 गोसे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी।